नमस्कार। आज हम जहां पहुंचे हुए हैं थावे रहस्यु मंदिर कहलाता है और थावे स्थान पे हम पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से मैं बता दूं आपको कि आज हमारे साथ यहाँ के एक पुजारी जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातें करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है पुजारी जी आपको हमारे चैनल पे। ठीक है। पुजारी जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले अपना परिचय जरूर दें। मेरा नाम कमलेश कुमार पांडे पड़ता है और हम लोग यहीं के पुजारी हैं और ये चिट्टू टोला गांव में हम लोग का घर द्वार पड़ता है। आपका घर यहीं है? हाँ, यहीं पर है। और ये थावे का इतिहास बहुत पुराना है। हम इतिहास के भी बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम बात करेंगे कि आप जैसे कि अभी कम उम्र भी दिख रहा है, और आप पुजारी कैसे बन गए? जैसे हमारे बाबा, हमारे पापा जी यहाँ के वो पुजारी थे। पुजारी थे? हाँ, पुजारी थे और उन्हीं के चलते हम लोग भी यहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं। तो यानी हाँ, परंपरा हाँ, परंपरा हम लोग का यहीं का ही है। परंपरा से आ रहा है। हाँ, परंपरा से आ रहा है। और यहाँ का जो कहानी है, यह ईसा के 2500 वर्ष पहले की कहानी है। 2500 पहले की ही तो कहानी है। जिस समय ये जितना पे जंगल है, ये चेरो वंश का किला था। चेरो वंश, ये क्या होता है? राजा मदन सिंह का ये किला था। राजा मदन सिंह का किला था? ये किला था। और इसी थावे में राजा का राज्य चलता था। और यहाँ से दक्षिण दिशा में एक भवानीपुर छपरी नाम के गांव पड़ता है। दक्षिणपुर में? दक्षिण दिशा में भवानीपुर छपरी एक गांव है। अच्छा। वहाँ पे बाबा के पैदाइशी हुई थी। और बाबा ये माँ के कृपा से 7 बाघ और 8 सांपों से दौरी कराते थे। 7 बाघ और 8 सांप से दौरी कराते थे? दौरी कराते थे। मतलब किस चीज का दौरी? जैसे जैसे देहात में लोग बैल से दौरी के, आप ही के राज्य में एक साधु महात्मा है, सब कोई बैल से दौरी कराता है और वो ऐसा व्यक्ति है जो बाघ से दौरी कराते हैं। तो बाबा का भी विश्वास हुआ नहीं। बाबा वो बोले कि उस आदमी को हमको एक बार वो बोला। ये बाबा कहाँ के थे? यहीं कहते थे, भवानीपुर के थे। भवानीपुर के? हाँ, यहीं के तो बाबा थे। और जहाँ पे हम और आप लोग जितना इधर दर्शनार्थी खड़ा है, यह राजा मदन जी का 95 एकड़ का फर्स्ट आंगन है। हाँ। आंगन है। यहाँ पे राज दरबार लो लगता था। और इसी जगह पर बाबा को बुलाकर राजा पूछे कि भाई सब कोई बैल से दौरी कराता है और तुम कैसा आदमी हो कि तू बाघ से दौरी? बाघ से और सांप से दौरी कराते हैं। तो बाबा बोले कि हम सब अपनी माँ के कृपा से करते हैं। माँ के कृपा? हाँ। तो राजा बोले कि तुम्हारी माँ कौन है? बाबा ही तो बोले कि हम कामाख्या वाली माँ के पूजा पाठ करते हैं और उन्हीं से कृपा से यहाँ पे 7 बाघ और 8 सांप आता है। और धान चावल के बदले में जो घास भूसा होता है, उसमें से हम चावल प्रगट करते हैं। चावल प्रगट कर? हाँ। तो राजा को भी ऐसा ही तो हुआ कि बोले कि एक बार हमको भी ऐसा करके यहाँ पे दिखाइए, जैसे आप बाघ से दौरी करते हैं। अच्छा, वो राजा का नाम आपको पता है? कौन राजा बोले थे? राजा मदन सिंह। राजा मदन सिंह बोले थे बाबा से करके दिखाइए। हाँ, हमको भी एक बार यहाँ पे बाघ से दौरी करके दिखाइए। उन्हीं के कहने के अनुकूल पर बाबा वहाँ पे बाघ से दौरी किए। बाघ से? हाँ, बाघ से ही तो दौरी किए। खैर राजा को विश्वास हो गया कि इनके पास कोई देवी शक्ति है। देवी शक्ति? हाँ, लेकिन जो दूर दूर के राजा महाराजा थे, वो लोग तो बोले कि नहीं, इनके पास कोई देवी शक्ति नहीं है, इनके पास कोई विद्या शक्ति है। जादू टोना? हाँ, जादू टोना वाला। मतलब विद्या शक्ति जो बोला जाता है वो जादू टोना वाला? हाँ, जादू टोना वाला हो। और उन्हीं के ये जादू से, मंत्र से यह बाघों के बुलाते हैं और घास से चावल निकालते हैं। अगर ऐसा बात है तो इनसे बोलिए कि ये अपनी देवी को दिखाएं, जिनसे देवी शक्ति को दिखाएं। हाँ, दिखाएं। जिनके कहने पर माँ अगर 7 गो बाघ 8 गो सांप भेज सकती है, तो इनको बुलाने पर भी माँ यहाँ पे आ सकती है। तो राजा को ये बात का विश्वास हुआ कि हकीकत में ये लोग बोले कि इनके पास कोई देवी शक्ति नहीं है, इनके पास कोई जादुई शक्ति है। तो फिर से राजा बोले कि तू अपनी देवी को दिखाइए।
देवी खुर, हाँ ये क्या होता है? जो जो देवी के शक्ति से बाबा बाघ से दौरी कराते थे, उन्हीं को आप अच्छा, ये अब एक और बात जानना चाहेंगे कि ये कितने दूर में मतलब ये देखिए। बसा ये हुआ है? तो चेरो वंश का किला भैया, ये सब 95 एकड़ में 95 एकड़ में पूरा है। हाँ किला है। ये तो जंगल जितना आप है, ये सब चेरो वंश का किला है। अच्छा, यहाँ पे पर्यटन स्थल जो लोग आते हैं वो कहाँ कहाँ के आते हैं? यहाँ पे तो भैया 2-3 राज्य के आदमी आते हैं, जैसे अपना बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इतना तक कि एमपी मध्य प्रदेश के भी लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि यहाँ शादी ब्याह भी कराने आते हैं लोग, तो विदेश से भी या बाहर से नहीं भी कोई नहीं, आता है? विदेश से ही तो कोई नहीं आता है, लेकिन हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ से आते हैं? हाँ कानपुर लखनऊ इधर से लोग आते हैं, गोंडा बस्ती के भी लोग आते हैं। इधर आपका पूर्वी चंपारण हुआ, पश्चिमी चंपारण हुआ, ये पूरा राज्य के लोग यहाँ पे आके शादी विवाह करते हैं और खोसी को बलि देते हैं, और यहाँ पे अपनी शादी विवाह शुभ कार्य करके अपनी चल जाते हैं। यहाँ बलि भी होता है? हाँ बलि भी तो जिस होता तरह से खोसी को बलि बताया जाता है, खोसी को जो बलि दिया जाता है, तो जैसे हिंदू धर्म बताया गया है कि बलि वगैरह मतलब अहिंसक चीजों से हाँ, दूर हाँ। रहते हैं, लेकिन बलि कैसे मतलब इनको दिया जाता है? है। देखिए भैया, यहाँ ये कलयुग है। हम भी यही तो बोलते हैं कि कोई भी शास्त्र में नहीं है कि हम अपनी यही तो सुरक्षा के ही तो खातिर हम दूसरों को बलि दें या दूसरों के हम कान काट कर छोड़ दें। लेकिन लोग, ये कलयुग है, लोग अपनी जान बचाने या अपनी इच्छा पूरा करने की खातिर मतलब अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ बलि दिया हाँ, जाता है। बलि की ऐसे ही तो होता है कि हे माँ हमारी ये इच्छा पूरा ही तो कर दे, अगर हो जाएगा तो हम तो आपके दरबार में एक बलि देंगे देंगे। तो आके यहाँ बलि देता है हाँ, लोग, बलि देते हैं, मतलब जिसका इच्छा पूरा हो जाता है। हाँ, तो बस। और भी मतलब ये जो मंदिर बन रहा है अभी कितना लागत हो गया होगा? इसमें तो भैया लगभग आपका या 2,86,00,000 रुपया लग अच्छा, चुका ये है। सब बनता है तो कहाँ से पैसा आता है? ये सब मंदिर का जो चंदा है, चढ़ावा है, चैरिटी से। हाँ चढ़ावा है, और अंदर जो बाघ भोजन दक्षिणा है, ये सब पैसा बितोड़ कर 6 महीना में, साल भर में एक बार दान पेटिका खुलता है, और वही पैसा सब गिनती होती है, और 5 लाख 10 लाख ऐसे एक मुँह जब होता है तो वो बाबा का अकाउंट नंबर है, उसमें जाकर जमा हो जाता है। मतलब जो यहाँ के महंत हैं उनके अकाउंट में जमा हो जाता है? नहीं, बाबा के ही तो खुद है। अच्छा, बाबा रहसुब बाबा के अकाउंट नंबर उन्हीं के नाम से है, उन्हीं के नाम पर जाकर पैसा पूरा जमा होता है, और जब ये मंदिर में काम लगता है तो 50 लाख 20 लाख ऐसे रुपया करके आदमी लेकर आता है और मंदिर के काम होता है। चलिए, बहुत बात करके आपसे अच्छा लगा। और जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ दान पेटी भी है, और पीछे जो है पुजारी लोग भी दिख रहे हैं, और श्रद्धालु भी यहाँ आए हुए हैं, और काफी आते हैं श्रद्धालु, जिस तरह से बता रहे हैं। अच्छा, श्रद्धालु आते हैं तो किस किस तरह के विश्वास है यहाँ के जो मंदिर है इसमें? देखिए भैया, थावे में, हाँ थावे में ऐसा विश्वास है कि माने कोई भी व्यक्ति हो, अपनी सच्चे दिल से माँ के दरबार में या बाबा के दरबार में आकर पूजा पाठ करता है या कुछ मांगता है, तो उसका मनोकामना पूरा हो हाँ जाता है। पूरा ही तो जरूर होता है। मनोकामना हाँ, पूरा हो जाता है। उसी के विश्वास पर यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे हम फिर मतलब आपका एक बार परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कमलेश कुमार पांडे है, मेरा पिताजी के नाम श्री दिग्विजय नाथ पांडे है, और हम लोग चित्तू टोला गांव के हैं, यही जंगल के बगल के हैं। और हमारे बाबूजी भी, हमारे बाबा दादा भी इसमें के पुजारी हैं, यहाँ पे पुजारी रहे हैं। पुजारी हैं। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से यहाँ के ये पुजारी हैं और इनका परंपरा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे इनका यहाँ पे थावे में सेवा करते आ रहे हैं, इनका पीढ़ी जो सेवा करते आ रहा है। तो ऐसे मुद्दे को और हम दिखाते रहेंगे, और ऐसे रुझालू और ऐसे श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते रहें। बने रहे हमारे साथ यस7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।